Today I'm going to discuss about the next part of the mensurations. Getting ये वायर when bent in the form of square, जब एक वायर को हम बेंट करते हैं in the form of square, enclose an area of 484 centimeter square. What will be the enclosed area when the same wire is bent in the form of a circle? ठीक है, जब इसी सेम वायर को हम क्या करते हैं, सर्कल में बेंट करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, इसका enclosed एरिया. तब हम इसमें क्या करेंगे, गेटिंग, पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर. एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर. गेटिंग, साइड कितनी है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर. एरिया कितना है, 484 सेंटीमीटर का स्क्वायर. क्या है, 484 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर. हमें साइड का स्क्वायर निकालना है. गेटिंग, तो साइड का 484 अंडर रूट और साइड, गेटिंग, तो साइड क्या आ गई हमारे पास, साइड आ गई हमारे पास 22 सेंटीमीटर या मीटर जो भी. गेटिंग, तो साइड क्या आ गया हमारे पास इतना है. गेटिंग, अब हम निकालेंगे पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड क्या आ गया हमारे पास 22, ये आ जाएगा 88 सेंटीमीटर. गेटिंग, तो हमारे पास साइड पेरीमीटर क्या आ गया 88 सेंटीमीटर. उसके बाद ये कहता है हमारे पास आल्सो 2 पाई आर. ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होता है हमारे पास पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. तो 2 पाई आर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, क्या आया हमारे पास 88, 2 1 जा 2, 244 पाई आर इज इक्वल टू 44, 22/7 इंटू आर. आर हमें नहीं पता है, 44, 21 जा 2, तो आर हो गया हमारे पास 2 इंटू 7, आर की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर. गेटिंग, उसके बाद हम निकालेंगे एरिया. एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर का स्क्वायर. पाई आर का स्क्वायर पाई होता है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 28, यह आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर. गेटिंग, तो एरिया ऑफ ए सर्कल क्या आ गया 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर. गेटिंग, तो एरिया ऑफ ए वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, जब हम वायर को क्या करते हैं स्क्वायर के फॉर्म में बेंट करते हैं. अनक्लोज एरिया है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या अनक्लोज एरिया होगा व्हेन द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, साइड का स्क्वायर. कितना एरिया है 484. गेटिंग, साइड निकल गई 22 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ 4 इंटू साइड. सर्कमफ्रेंस ऑफ स्क्वायर होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर. तो 2 पाई आर हमारे पास 88, और यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू निकाली, और आर की वैल्यू जब आई तो हमने निकाला पाई आर का स्क्वायर. गेटिंग, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल, जो सम ऑफ एरियाज है 2 सर्कल का ए एंड बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द थर्ड सर्कल. जो सम ऑफ द एरियाज मतलब 2 सर्कल का एरियाज का सम किसके बराबर है, एक थर्ड सर्कल के बराबर है. ए और बी 2 सर्कल है, इसका एरिया का सम किसके बराबर है, थर्ड सर्कल के बराबर है, सी के बराबर. हुज डाया इज 30 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर. इफ़ द डाया ऑफ ए सर्कल ए इज 18 सेंटीमीटर, अगर जो डाया है सर्कल का 18 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल बी. हमें क्या करना है, रेडियस निकालना किसका, सर्कल बी का. गेटिंग, तो हमने इसको क्या करना है, ठीक है, फाइंड आउट करना. गेटिंग, तो हमारे पास क्या है, एरिया सर्कल 1 और सर्कल ए और बी. ठीक है, हमारे पास 2 सर्कल हैं, एक है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल ए एंड बी. गेटिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल ए प्लस एरिया ऑफ सर्कल बी प्लस एरिया ऑफ सर्कल बी. सर्कल बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल सी के बराबर है. गेटिंग, तो हमारे पास क्या है, पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर प्लस ये रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, ये का है पाई आर का स्क्वायर, ये दूसरे का है, और पाई आर का स्क्वायर ये तीसरे का. गेटिंग, यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई सब में कॉमन आ जाएगा, आर इसको रखेंगे ए, इसको रखेंगे बी, आर ए का स्क्वायर प्लस आर बी का स्क्वायर. यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई आर सी का स्क्वायर. गेटिंग, यहाँ से पाई, ये पाई कैंसिल, आर ए कितना है
गेटिंग। हमारे पास जो आर ये है वो कितना है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल। अब हमारे पास फर्स्ट सर्कल का जो रेडियस दिया है वो दिया है हमारे पास, जो डायमीटर है वो कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा 9 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, प्लस ये आगे बी, ये हमें निकालना है। सी का कितना दिया 30 सेंटीमीटर डाया है, तो ये आगे 15 का स्क्वायर, 9 9 81 प्लस आर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 225। तो ये आ जाएगा आर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 81। गेटिंग। तो आर बी का स्क्वायर आ गया 144 और आर बी आ गया हमारे पास अंडर रूट 144। तो और आर बी आ गया हमारे पास 12। तो रेडियस ऑफ हमारे पास बी निकल गया 12। गेटिंग। तो क्या आया हमारे पास, दो एरिया ऑफ द सर्कल ये और सर्कल बी का जो सम है वो रेडियस ऑफ एरिया ऑफ सर्कल सी के बराबर है। गेटिंग। हमारे पास पता है कि एरिया ऑफ ए सर्कल किसके बराबर होता है, पाई आर का स्क्वायर और ये आगे पाई आर का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और यहाँ से हमारे पास निकल गया रेडियस ऑफ बी हमें निकालना था 12 सेंटीमीटर। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, नो मोर टू रोड। The radii of two circles are 20 centimeter and 13 centimeter respectively. Find the radius of circle which has a circumference equal to the sum of the circumference of the other two circles. The radii of two circles are 20 centimeter and 13 centimeter. Find the radius of circle which has a circumference equal to the sum of circumference of other two circles. Getting. तो रेडियस ऑफ टू सर्कल क्या है हमारे पास है, गेटिंग। हमारे पास क्या है, सर्कल वन, हमारे पास कितने, तीन सर्कल है, एक सर्कल ये आ गया, दूसरा सर्कल ये आ गया और इनका क्या आ जाएगा, एक तीसरा सर्कल बन गया। गेटिंग। तो R1 कितना आ गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर, R2 हमारे पास आ गया 13 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा R3 हमें फाइंड आउट करना, R1 20 सेंटीमीटर, R2 13 और R3 हमें फाइंड आउट करना। गेटिंग। तो हमारे पास क्या होता है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अदर टू सर्कल। तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल पाई R1 2 पाई R2 इज इक्वल टू 2 पाई R3, 2 पाई और 2 पाई कैंसिल, R1 प्लस R2 R3, R1 कितना है 20 प्लस 13 इज इक्वल टू R3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 33 इज इक्वल टू R3। तो R3 हमारे पास आ गया 33 सेंटीमीटर। तो R3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 33 सेंटीमीटर। गेटिंग। अभी कहता है द एरिया ऑफ ए लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस। गेटिंग। एरिया ऑफ ए लार्जेस्ट ट्रायंगल का निकालना है दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस, जो इंस्क्राइब है सेमी सर्कल ऑफ रेडियस। गेटिंग। क्या निकालना हमें, ऐसे हमारे पास है एक सेमी सर्कल है ऐसे। गेटिंग। इसके अंदर क्या है, एक ट्रायंगल है, इंस्क्राइब होता है कि जो ट्रायंगल है वो अंदर है। गेटिंग। द एरिया ऑफ ए लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब, इंस्क्राइब मीन्स उस सेमी सर्कल के अंदर है। गेटिंग। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये ट्रायंगल है, इसका मतलब ये भी आर है, ये भी आर है। गेटिंग। और ये भी क्या होगा, आर होगा। गेटिंग। तो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। याद रखना, जो एंगल होता है सेमी सर्कल में वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। गेटिंग। तो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया, एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 एज इट इज़। बेस कितनी है, देखो बेस हो गया एक आर और ये आर, मतलब दो ट्रायंगल बन गए ना, आर प्लस आर ट्वाइस ओवर इंटू आर। हाइट भी क्या है, आर, ये 2 और 2 कैंसिल, ये आर इंटू आर, आर का स्क्वायर। गेटिंग। तो आर का स्क्वायर आ गया हमारे पास एरिया। गेटिंग। तो आर कितना आ गया, आर आ गया हमारे पास आर का स्क्वायर एरिया। नो मोटो तो नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना आपने दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस। गेटिंग। तो जो भी सेमी सर्कल है, ठीक है, तो सेमी सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है। गेटिंग। तो इसका जो आल्टीट्यूड है और ये वाला है। गेटिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरे ट्रायंगल है, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये वाला, ठीक है। जब आल्टीट्यूड होता है तो ये क्या करता है, इसको दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है, दैट इज ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, राइट हैंगल ट्रायंगल। तो ये हो गया बेस इंटू आल्टीट्यूड, बेस आ गया आर प्लस आर और आल्टीट्यूड 1/r, आल्टीट्यूड हो गया आर। द एरिया ऑफ ए लार्जर सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन inside
ठीक है, इनसाइड इट रेक्टेंगल विथ साइड 18 सेंटीमीटर बाई 14 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ए लार्जर सर्कल, आपने एरिया निकालना कि इसका लार्जर सर्कल का, दैट कैन बी ड्रॉन इन ए साइड, ये रेक्टेंगल विथ साइड 18 सेंटीमीटर बाई 14 सेंटीमीटर। गेट, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, याद रखना इसमें क्या है, हमारे पास एक सर्कल है इसके अंदर, गेटिंग, इसके अंदर क्या एक सर्कल है, गेटिंग, क्या क्या इसका एक 18 सेंटीमीटर है और दूसरा कितना है 14 सेंटीमीटर। गेटिंग, तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, हमें पहले ये निकालना है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, 14 इंटू 18 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 252 मीटर का स्क्वायर। याद रखना एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो होता है 252 मीटर का स्क्वायर। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल वो होता है पाई आर का स्क्वायर, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7, है ना। तो हमारे पास रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है हमारे पास 7, गेटिंग, रेडियस क्या दिया है 7। कैसे, देखो ये सर्कल है ना सर्कल, ठीक है, तो ये जो है अगर मैं यहाँ से यहाँ खींचूँ तो ये कितना 14, ये आगे डाया है, जो ये 14 दिया है ये क्या है, डाया है एक किस्म का, तो इसका रेडियस क्या होगा 7 होगा, 7 और 7 कैंसिल, दिया जाएगा 22 इंटू 7 154 मीटर का स्क्वायर। ठीक, कितना आ गया 154 मीटर का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ए सर्कल 154 मीटर का स्क्वायर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। क्या था हमारे पास एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल दिया था, गेटिंग, हमने एरिया निकाला, उसकी लेंथ और ब्रेथ दी थी, गेटिंग, फिर उसके बाद जो इसकी ब्रेथ होती है वही इसका डायमीटर होता है, डायमीटर से हम रेडियस निकालेंगे और एरिया ऑफ ए सर्कल निकाल देंगे, गेटिंग, एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है पाई आर का स्क्वायर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पेंसिल, जो मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए एक पेंसिल की, दैट कैन बी कैप्ट इन ए रेक्टेंगुलर बॉक्स हैविंग डायमेंशन, डायमेंशन क्या है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम लेंथ एक पेंसिल की क्या होनी चाहिए, जिसको हम किस में रखते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में, हैविंग डायमेंशन क्या होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, गेटिंग। तो द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पेंसिल, पेंसिल की मैक्सिमम लेंथ क्या होनी चाहिए, दैट कैन बी कैप्ट इन ए रेक्टेंगुलर बॉक्स हैविंग डायमेंशन दिस एंड दिस। इसका मतलब हमारे पास एक बॉक्स है, गेटिंग, क्यूबॉइडल बॉक्स, ऐसे एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, गेटिंग, तो यहाँ से क्या हो जाएगी ये यहाँ से ये हो जाएगा, गेटिंग, तो ये हम इसमें कितने पेंसिल रख सकते हैं, गेटिंग। तो हम क्या करेंगे इसमें डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, गेटिंग। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, गेटिंग, तो ये आ जाएगा हमारे पास 64 प्लस 36 प्लस 4, गेटिंग, ये आ जाएगा हमारे पास 104, 36 और 4 40 और 64, ये आ गया 104, तो ये आ जाएगा 2√26 सेंटीमीटर, गेटिंग। तो डायगोनल ऑफ ए क्या होता है, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एक पेंसिल, पेंसिल की मैक्सिमम लेंथ क्या है, दैट कैन बी कैप्ट इन ए रेक्टेंगुलर बॉक्स हैविंग डायमेंशन दिस एंड दिस। डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होता है अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का प्लस हाइट का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और हमारे पास कितना आ गया डायगोनल 2√26। फाइंड द लेंथ ऑफ ए लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम दिस एंड दिस, 12 मीटर लॉन्ग 8 मीटर ब्रॉड एंड 9 मीटर हाई। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर लॉन्गेस्ट पोल, हमें लेंथ निकालनी किसकी लॉन्गेस्ट पोल में, दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम, जो हम किस में रखते हैं उसको रूम में रखते हैं, 12 मीटर लॉन्ग 8 मीटर ब्रॉड है 9 मीटर हाई। तो इसमें भी क्या निकालता हमने डायगोनल निकालना है, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 144 प्लस 64 प्लस 81, ये आ जाएगा 289 और ये आ जाएगा 17। तो डायगोनल की लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास 17 मीटर या सेंटीमीटर, गेट। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए लॉन्गेस्ट पोल, तो लेंथ क्या होगी लॉन्गेस्ट पोल का, वो हो गया हमारे पास 17 मीटर। तो आपके पास लेंथ क्या होगी, वो होगी 17 मीटर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी द कमेंट सेक्शन, प्लीज एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। तो इसमें आपका एक लास्ट लेक्चर, गेटिंग।